ॐ संगच्छध्वं संवद्वधं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व की, आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण अंग है उसकी, जो आवश्यक तो है किंतु समझ न होने के कारण हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। आप कभी पूजनीय कैसे हो सकते हैं यदि आपने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। आप आदरणीय कैसे हो सकते हैं यदि आपने किसी का आदर नहीं किया। सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है यदि आपने गुरु के चरणों में सेवा नहीं की। तो आपकी बोलो भला कौन सेवा करेगा। आपने बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं दबाए तो बोलो आपके कौन दबाएगा। मैं बचपन से ही सेवा शुश्रूषा से जुड़ा रहा। मैं बचपन से ही उपासक रहा हूं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया। ये दीपक आप देख रहे हैं हमें कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा देकर जाता है। दीप प्रज्वलित हम जब करते हैं तो ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि मेरी कौन वंदन कर रहा है, मुझे कौन अर्चना पूजना कर रहा है, कौन प्रतीक्षणा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। दीपक का कार्य है, दीपक का काम है रोशनी देना। भले ही आप घर के किसी कोने में रख दीजिए अथवा मंदिर में रख दीजिए, छत पर रख दीजिए या आंगन में रख दीजिए, दीपक रोशनी ही देगा। स्वयं को जलाकर जो व्यक्ति संसार को रोशन करता है तो भला वो प्रकाशित होने से कैसे बच सकता है। पहले हम यज्ञ आदि करते हैं तो मैं बचपन से मेरी आदत थी, चंदन को घिसने की आदत थी। पत्थर पर चंदन घिसते थे तो चंदन तो बाद में किसी के माथे पर चूमता था, ईश्वर के माथे पर चरणों में अर्पित करते थे। किंतु पहले तो हमें ही शीतल कर देता था, हमारे हाथ ही शीतल हो जाते थे। अगरबत्ती धूपबत्ती आप सुगंधित ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो वो ईश्वर के मंदिर को तो बाद में सुगंधित करता है। पहले तो हमारे नासापुट में हमें सुगंध भर देता है, सुगंधित महका देता है सुगंध से। इसी प्रकार हमें त्याग की भावना, पहले हमें स्वयं जलना होगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, हम बड़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं मात्र। और मैं आपको बता दूं बहुत गंभीरता से, मैंने बहुत सारे जीवन में अपने
जो चीजें सीखी हैं वो केवल ऑब्जर्व करके सीखी हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं ना कि दूसरे के अनुभव से अनुभव लेना, उसके लिए हमें स्वयं को खपाना पड़ता है। आपको देखकर बच्चे सीखते हैं, आप करोगे तो बच्चे सीखेंगे। ऑब्जर्व तो करना है, अच्छी बात है, किंतु आप जो कर रहे हैं, आप अगर गाली दे रहे हैं तो बच्चे भी बहुत जल्दी गाली सीख जाएंगे। यदि आप मद्यपान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो बच्चा छुप छुप कर किसी घर के कोने में, छत पर या मित्रों के साथ जाकर धूम्रपान प्रारंभ कर देगा, सीख जाएगा कि पिताजी तो ऐसे करके पीते हैं, मैं भी आज एक कश लगा कर देखता हूं। हमें त्याग, अगर हमारे भीतर त्याग है तो हमारा बच्चा भी त्यागी हो जाएगा। हम अगर अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमारा घर का वातावरण भी, परिवार का वातावरण भी धार्मिक होना प्रारंभ हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके घर, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके समाज में चहुं ओर फैलेगा। तो याद रखिए, हमें देखिए, हम यहां से जो ज्ञान की बातें चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो करना बाद की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम जब प्रकाशित होंगे उस ज्ञान से, तब हम संपूर्ण समाज को उस ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हमें पूजनीय होना है, हमें आदरणीय होना है। तब जब हम किसी का स्वयं आदर करेंगे, स्वयं सम्मान करेंगे, स्वयं किसी की शुश्रूषा करेंगे, किसी की वंदना करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे। पूजनीय व्यक्ति तभी होता है जब वो अपने मुखार बिंद से किसी की प्रशंसा करता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है। जब उसके कानों में घूम कर पहुंचेगी बात, तो वो आपने कभी किसी को नतमस्तक, आपने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया झुककर, तो बोलो आपको कौन ही प्रणाम करेगा। आपको पहले स्वयं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दिव्यम योगाश्रम से आप सभी देख रहे थे गुरुवाणी और संध्या वंदन। तो आइए, हमें दीजिए आज्ञा, कल प्रातःकाल द्वितीय सत्र में योग के हमारे साथ जुड़िएगा। और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी तक देखते हुए अपने हमारे चैनल को, दिव्यम योगाश्रम के चैनल वैद्य विशाल जौहरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाणी आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, आपका भी पुण्य होगा। बहुत आशीर्वाद, आपके सब घर पूर्ण धन धान से भरे रहें, आपके घर में कोई रोगी ना हो, किसी प्रकार की कोई अर्थ की कमी ना हो, सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, संयुक्त रहें, जुड़कर रहें, मिलकर रहें। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।